हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं एसके झा सर का टीसीएस पैटर्न वाले बुक। हम लोग दोस्तों मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों आज का जो क्लास होगा पूरे जितने भी बचा हुआ है सेट नंबर 5 का पूरे क्लास यानी पूरे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे लगातार ग्रुप डी के एग्जामों में। एकदम दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, आधा दोस्तों आप देखकर छोड़ देते, पूरा जब तक देखिएगा ना दोस्तों तब तक तो फायदा होगा नहीं। तो पूरा एकदम वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से। और ये वीडियो दोस्तों आपको अगर क्लास या आपको सही लगे यानी अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करते रहिए। और हम लोग चलते सवालों में, और सवाल नंबर देख लीजिए 74 करेंगे दोस्तों। हमने पिछले क्लास में एक दो सवाल छूट गया था, ठीक है दोस्तों, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। 74 नंबर सवाल देखिए, बुक निकाल लेते हैं। चलिए ये बुक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात करना है और पाई का मान दे दिया 3.14 पाई का मान। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन को निकाल लेंगे, एकदम इजी है। क्वेश्चन सिर्फ पूछा वृत्त की परिधि। सभी दोस्त जानते होंगे जो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता, ठीक है दोस्तों, सभी जानते होंगे। अब देखिए दोस्तों 3 सेंटीमीटर के व्यास दिया गया है तो रेडियस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना होगा 15। अब सवाल निकाल लेते हैं। देखिए 2 गुना पाई का मान देखिए 3 दशमलव में दिया गया है 14 इंटू आर का मान 15 आ गया, भाग दे गुना कर लीजिए, आंसर आ जाए 5 तिया 15, 5 से 20, ठीक है दोस्तों। 3 से इसको काटे 10। अब ऊपर ऊपर गुना कर लेते हैं। 4 तिया 12, 3 एकम 3, 1 4 और 3 तिया 9। 10 से भाग दे देंगे 94.2 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग समझ गए होंगे। 94.2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्लियर है दोस्तों? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फटाफट थोड़ा सा शेयर दोस्तों कर दीजिए कि और दोस्त को भी फायदा हो जाए। चलिए हम लोग आगे सवाल में चलते हैं और फटाफट ऐसे सवाल को आंसर बताइएगा, ठीक है। 85 नंबर सवाल को आंसर दीजिए दोस्तों। इस प्रकार सवाल दिया, क्वेश्चन में कहा है कि परास और माध्यिका का मान बताना। हमने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया परास और माध्यिका बट्टा में। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं माध्यिका क्या होता है। माध्यिका दोस्तों निकालने का तरीका है, इन जितने भी संख्या को या तो बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज कर लेंगे और जो बीच वाले संख्या होगा वही माध्यिका हो जाएगा। देखिए कर लेते हैं। पहले इन सभी को दोस्तों हम बढ़ते क्रम से जाते। सबसे छोटा कौन है 98, उससे थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए 108, उससे बड़ा ले लीजिए 122, 134, 156। अब दोस्तों आ रहा है सिर्फ 194, ठीक है। अब यहां से दोस्तों हम माध्य निकाल लेते। अच्छा चलिए दोस्तों परास निकालते पहले। दोस्तों परास होता है सबसे बड़ा संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ये एक परास कहलाती है दोस्तों। यहां पर एकदम बेसिक से और अच्छे अच्छे ट्रिक्स के सवाल हम लोग करते हैं तो इजीली दोस्तों आपको पक्का 100 में 100% समझ आएगा। सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए, इसमें देखिए कौन है 194 माइनस सबसे छोटी संख्या 98, कितना आएगा। और 14 में 60 गया 6। अब बच्चा कितना यहाँ देखिए 18, 18 में 9 9, 96 बच्चा यहाँ लिख लीजिए। परास का मान आ चुका है 96। अपोन में माध्यिका निकालते हैं। देखिए दोस्तों माध्यिका निकालने का तरीका क्या है। माध्यिका होता है दोस्तों, हमने बढ़ते घटते क्रम अरेंज कर लिए हैं। अब क्या करना, आगे से देखिए कितने संख्या 5 है, आगे से 2 लीजिए और पीछे से 2 काट दीजिए और जो बीच में बचता है इसको 2 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए चलिए करते हैं। 4 और 2 6, 3 और 2 5, 1 1 2, 256 अपोन में 2 भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4 ना, और 2 8 16, यानी कि माध्यिका आ चुका है 128। अब हमने इसको काट लेते हैं। देखिए इसको हम दोस्तों काटेंगे तो काट लीजिए। चलिए काटते हैं, 2 काट लेते हैं। 2 चौका 8, 2 तिहाई 2 8 16,
2 छक 12, 2 चौक 8, देखिए 16 तिया 48 और 16 चौका 64। देख लीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ चुका। क्लियर है तो आप लोग बताइएगा। हमने दोस्तों प्रास भी निकाले, माध्यिका भी निकाला और इसको काटा पीटी करके आंसर निकाल दिए 3/4। हमने माध्यिका निकाले हैं, आपको नहीं दिखा था, ठीक है दोस्तों। हमने थोड़ा सा ऊपर में लिख दिया माध्यिका, अभी ही बताया दोस्तों। देखिए आगे से 2 लिए, पीछे से 2, बीच वाला बचा 2 और दोनों संख्या का जोड़ और 2 से भाग देंगे, माध्यिका निकल गया। तो हम इन दोनों को जोड़े दोस्तों, 256, 2 से भाग दे 128 आ गया माध्यिका, ठीक है। अब यहाँ पर प्रास 96 था, माध्यिका 128, काट दिए हैं दोनों को और आंसर आ गया 3/4, ठीक है। ये दोस्तों आपको पोर्शन नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने एक बार और दोहरा दिया। चलिए आगे आओ हम। चलिए दोस्तों 88 नंबर सवाल को हम लोग करते हैं। देखिए 88 नंबर सवाल क्या कहता है। 88 नंबर सवाल दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या बताइए जो 2307 और 3150 को भाग देने पर इसमें 7 शेषफल आए, इसमें 5 शेषफल आए। तो कौन सी संख्या होगा बताइए। दोस्तों हमने ये सवाल को बाय ऑप्शन से भी इजीली कर लेंगे ना दोस्तों, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर हमने लिख दिया, ऑप्शन यहाँ पर दूसरा तरीके से, यहाँ पर हमने अपने तरीके से लिख दिया उल्टा पुल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। अगर हमने 100 से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 7 और 100 से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 5, यानी ऑप्शन नंबर यही तो सही हो गया, ठीक है दोस्तों। या दोस्तों आप बेसिक इसका क्या है, जो रिमाइंडर दोनों में बचता है उसको घटा लीजिए, ठीक है, घटाइए तो यहाँ बचेगा 2300 और यहाँ बचेगा 3100। अब यही दोनों को आप एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ कितना 100 से लगाएंगे तो 23 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 31। अब देखिए कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, तो इसका जो आंसर आ गया है 100। क्लियर है दोस्तों, बताइएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका आंसर सही हो जाता है। ऐसे शेषफल वाले संख्या को बता देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल 94 नंबर सवाल को पढ़ते हैं और क्या कहता है। ये दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित, 2 रेलगाड़ी एक ही समय में 2 स्टेशन को चलना शुरू करता है और 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। एक इधर से आते हैं और एक इधर से आते हैं, लेकिन एक ही समय पर चला। जब वो मिलती है तो पाया जाता है कि रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर प्रति अधिक दूरी तय की। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बताना। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ही समय से निकला, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अब दोस्तों आप जानते होंगे दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए चाल दिया गया, वेग एक ही समय स्टार्ट किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और 35 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरा रेलगाड़ी चला। ये दोस्तों चाल है तो डिस्टेंस भी यही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर टाइम कांस्टेंट है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये भी होगा 30 और ये होगा 35, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे अब इसको, देखिए इसको काटेंगे 5 से 6 बार में और 5 से 7 में। हमने रेशियो निकाल लिया काट के, इसको दोनों को काट दिया। अब देखिए यहां से कितना ज्यादा लग रहा समय, 1, लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से कितना किलोमीटर ज्यादा, 30 किलोमीटर अधिक चलता है। तो 1 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 30 ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितना, 13 से गुना कर दीजिए। क्यों 13 से करेंगे दोस्तों, कहा है कि दोनों स्टेशन के बीच, यानी कि ये पहला स्टेशन 6, ये दूसरा 6 और 7 13, तो 13 इंटू 30 कर दीजिए, कितना आएगा 339 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर हो गया। यहां पर दोस्तों देखिए डिस्टेंस आ गया, इस प्रकार हमने रेशियो निकाले हैं। तो 6 से 7 हो गया, एक बढ़ा, क्वेश्चन का 1 नहीं 30 बढ़ा है, तो 1 से भाग देंगे तो 30 ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो 6 और 7 13, 13 गुना 30 कर देंगे 339 किलोमीटर। आगे चलिए सवालों में। चलिए दोस्तों 96 नंबर सवाल पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा लगभग निकटतम मान जो निम्नलिखित समीकरण में
परसेंट की जगह पर आप आंसर एक्स का मान क्या होगा। सवाल आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये सवाल कैसे करेंगे, ऐसे सवाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 799 दशमलव पॉइंट में है, यानी कि 897, यानी कि एक के अंतर में है, तो इसको हम ले लेंगे 800। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर निकटतम मान लीजिए का इसको ले लेंगे 25, क्योंकि पॉइंट में 99 एक जोड़ देंगे 100, यानी कि एक हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा परसेंट प्लस 120 यहाँ ले लेंगे का, यहाँ हो जाएगा 30% इजकल टू 199 प्लस एक्स का 23 है, 22 है तो 23 हो जाएगा, 23/% 100 लगा दिए। ठीक है, क्योंकि 998 दो जोड़ देंगे 3, इसमें हो जाएगा। अब देखिए 800 का 25% कितना होगा दोस्तों, 200 हो जाएगा, प्लस 120 का 30% 36 होगा, बराबर 190 प्लस एक्स इंटू 23/100। देखिए एक बार करके दिखाते हैं दोस्तों। 800 का 25% हम दोस्तों एक्चुअली कर ही देते डायरेक्ट 25/100, इसको रेशियो में करेंगे तो या 2 0 काट दीजिए, 25 गुना 8 करिएगा 200 हो जाएगा, 200 हमने लिख दिया। फिर दोस्तों 120 का 30%, 30/100, 1 0 ये खत्म, तो 12 × 3 36। ठीक है, तो ये तो सभी को पता ही होगा। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़िएगा, कितना होगा 236। अब इस चलो एक और लिख देते हैं दोस्तों, x इंटू 23/100। अब इस 190 को इधर करेंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा 190 है ना, तो इसको हम इधर कर देते तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए तो 6 और 13 हो गया 4 46 बचेगा, और x इंटू 23/100। अब 100 इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो, इधर लिखते हैं 4600 बराबर x इंटू 23। अब यहां से x का मान निकल जाएगा, 23 इसको काटेंगे, 23 दूना 46, आंसर आ गया x का मान 200। देख लीजिए कौन सा आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये प्लस था, हमने ब्रैकेट के इधर इसके अंदर बाहर इसको ले आए तो इसके साथ घट जाएगा 190, तो घटने के बाद कितना बचा 46। अब बचा x इंटू 23/100, ये जो 100 इसके साथ गुना हो गया तो 4600 हो गया, बराबर बचा x गुना 23। अब ये जो x इंटू ये गुना में है इधर कर दिए भाग, तो कट गया x का मान 200। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने जितने भी सवाल बचा था सेट नंबर 5 में पूरे सवाल हमने कर चुके हैं। तो आज क्लास हम लोग यही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों सेट नंबर 6 का सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।